अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। अगर मेरी वॉइस क्लियर है तो चैट बॉक्स में टाइप 2 कर दें। ओके, सो अब आपका एक छोटा सा टास्क है कि जो भी आपके अपलाइन है जिनके थ्रू आपको इस मीटिंग का लिंक रिसीव हुआ, एक मैसेज ड्रॉप कर दें, अपनी अटेंडेंस मार्क करें, आई एम इन वेबिनार और आई एम इन सेशन, या इस मीटिंग का स्क्रीनशॉट सेंड कर दें। जो भी पर्सन ये कर ले वो डन का मैसेज टाइप कर दे। ओके, सो हम आज का अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। मैं अपनी स्क्रीन शेयर करूँगी तो आपके जो भी मैसेजेस हैं वो मुझे एट दैट टाइम शो नहीं होंगे। आपकी जो भी क्यूरीज़ हैं, जो भी क्वेश्चंस होंगे रिलेटेड मीटिंग, वो आपने नोट डाउन कर लेने। इस मीटिंग के एंड पे 10 to 15 मिनट्स का Q&A सेशन रखूँगी जिसमें आपके सारे पॉइंट्स क्लियर कर दिए जाएंगे। सो मैं अपनी स्क्रीन शेयर करती हूँ आपसे। ओके, सो मेरी स्क्रीन शो हो रही है, आप सबको शो हो रही है। So welcome to Millennials 23. If you have a dream, we have plans. Millennials 23 हमारी टीम का नाम है। पाकिस्तान में फॉरएवर की 4 to 5 डिफरेंट टीम्स वर्क कर रही हैं। जिस टीम के थ्रू आप इस प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करेंगे या जिस टीम के थ्रू आप ट्रेनिंग ले रहे हैं वो है Millennials 23. नेक्स्ट मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन प्रोवाइड कर देती हूँ। आई एम अरफा हुसैन फ्रॉम JLM एंड आई एम वर्किंग एज असिस्टेंट सुपरवाइज़र विद दिस कंपनी फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स। इसके अलावा मेरी क्वालिफ़िकेशन है BBA। मैं अभी कर रही हूँ BBA, कंटिन्यू है मेरा, BS की स्टूडेंट हूँ। आज का हमारा टॉपिक है, दो टॉपिक है, सक्सेस स्टोरीज़ एंड एक्टिव पैसिव इनकम। सबसे पहले बात करते हैं स्टोरी ऑफ फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स की। तो फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट की स्टोरी स्टार्ट हुई थी एक मैन के साथ जिनका नाम था रेक्स मॉर्गन। अब इस कंपनी के CEO का नाम है रेक्स मॉर्गन। अब हर पर्सन की लाइफ के कुछ गोल्स होते हैं। सो रेक्स मॉर्गन की लाइफ के भी गोल्स थे जिन्हें अचीव करने के लिए उन्होंने इस प्लेटफॉर्म को ज्वाइन किया, इस प्लेटफॉर्म को स्टार्ट किया बेसिकली। तो उनकी लाइफ के दो गोल्स थे, बेटर हेल्थ एंड फाइनेंशियल फ्रीडम। अच्छी सेहत और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी उन्हें चाहिए थी, जिसके लिए प्लेटफॉर्म को स्टार्ट किया। 1978 में फॉरएवर की फ़र्स्ट एवर मीटिंग हुई थी एरिज़ोना में, जिसमें 43 पर्सन्स इन्वॉल्व थे। अब इस एक सिंगल इवेंट के थ्रू फॉरएवर की एक ऐसी जर्नी लॉन्च हुई जो कि बिलियंस ऑफ पर्सन्स के लिए अनइमेजिनेबल सक्सेस बनी, बिजनेस सक्सेस बनी। अब रेक्स मॉर्गन ने इस कंपनी को स्टार्ट किया अपने गोल्स को अचीव करने के लिए, और ये कंपनी मिलियंस ऑफ पर्सन्स के लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनी जिससे सब लोग ही अपने जो भी गोल्स हैं, जो भी ड्रीम्स हैं, जो भी वांट्स हैं, उन सबको पूरा कर सकते हैं। रेक्स मॉर्गन इस कंपनी के CEO थे। नेक्स्ट है हाउ नेटवर्क मार्केटिंग वर्क्स। अब नेटवर्क मार्केटिंग काम कैसे करती है। नेटवर्क मार्केटिंग होती क्या है कि आपने अपने थ्रू पर्सन को अपने बिज़नेस में ज्वाइन इन करवाना है, टीम बनानी है, नेटवर्क क्रिएट करना है, अपने बिज़नेस को प्रमोट करना है। अब इसके 3 स्टेप है। फर्स्ट है लीड जनरेशन, सेकंड है रिक्रूटिंग, थर्ड है बिल्डिंग एंड मैनेजमेंट। लीड जनरेशन का मतलब क्या है कि आपने रिक्रिएट करने हैं न्यू कस्टमर्स एंड क्लाइंट्स, लोग ढूंढने ऐसे जिनका जो माइंडसेट है वो बिज़नेस वाला हो, बिज़नेस माइंडसेट के हो, जो अपने फ्यूचर को सिक्योर करना चाहते हैं, वो लोग ढूंढने हैं। रिक्रूटिंग में आपने उन पर्सन्स को अपने बिज़नेस में ऐड करना है, अपना बिज़नेस पार्टनर बनाना है, अपना नेटवर्क बनाना है। लास्ट है बिल्डिंग एंड मैनेजमेंट। अब इसका मतलब क्या है कि अब आपने उन पर्सन्स को ट्रेन करना है, मोटिवेट करना है और मैनेज करना सिखाना है। पहले आप खुद उन्हें ट्रेन करेंगे, मोटिवेट करेंगे और फिर उन्हें बिज़नेस को मैनेज करना सिखाएंगे। फिर आप उन्हें ये चीज़ सिखाएंगे कि उन्होंने फर्दर अपने जो रिक्रूट्स हैं उन्हें ट्रेन कैसे करना है, मोटिवेट कैसे करना है और मैनेज कैसे करना है। तो ये होती है नेटवर्क मार्केटिंग। और नेटवर्क मार्केटिंग के जो 3 मेजर स्टेप्स हैं जिन पे पूरी नेटवर्क मार्केटिंग बेस करी होती है वो ये है। फर्स्ट है लीड जनरेशन, सेकंड है रिक्रूटिंग और थर्ड है बिल्डिंग एंड मैनेजमेंट। मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्लाइड है ये, तो ये पॉइंट्स आपने याद रखने हैं, इवन आप लोग नोट डाउन कर लें ताकि आपको ये पता हो कि नेटवर्क मार्केटिंग क्या होती है और नेटवर्क मार्केटिंग के जो मेजर स्टेप्स हैं वो कौन से हैं। नेक्स्ट है network marketing is the fastest growing business of 21st century which must be joined by every young man and women globally, otherwise you can never get the best of your youth। अब जो नेटवर्क मार्केटिंग है ये 21st सेंचुरी का बिज़नेस है, जो सेंचुरी चल रही है इसका सबसे बड़ा बिज़नेस है जो कि बहुत फास्ट ग्रो कर रहा है। अब क्या चीज़ है कि हर पर्सन को, हर यंग मैन को और वुमेन को इस बिज़नेस को ज्वाइन करना चाहिए। क्या किसने कहा है? अब्दुल कलाम ने। अब इनके कहने का मेन मकसद क्या है कि एक ऐसा बिज़नेस है जो कि सबसे ज़्यादा ग्रो कर रहा है, जिसमें आपकी यूथ का जो टारगेटेड प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे आपकी एज, क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस कुछ भी मैटर नहीं करता। तो हर यंग मैन, हर यंग वुमेन को ये ज्वाइन करना चाहिए। सो आज का हमारा टॉपिक है एक्टिव इनकम वर्सेस पैसिव इनकम।
एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम का डिफरेंस मैं आपको बताती हूँ। फर्स्ट है यू वर्क फॉर इनकम और सेकंड इसका पैसिव इनकम में है मनी वर्क्स फॉर यू। एक्टिव इनकम में क्या चीज़ आ जाती है कि आप काम कर रहे हैं इनकम अर्न करने के लिए, सैलरी लेने के लिए। पैसिव में क्या चीज़ है कि आपने पास्ट में जो अमाउंट लगाई है, कहीं पे इन्वेस्टमेंट किया है, कहीं पे अपना इनपुट दिया है, तो इन रिटर्न फ्यूचर में आपको वही चीज़ आपके लिए बेनिफिशियल हो रही है। सेकंड है इन्वॉल्वमेंट नीडेड हैंड्स ऑफ इनकम। अब एक्टिव इनकम में आपको इन्वॉल्वमेंट चाहिए होती है, लेकिन पैसिव इनकम में आप काम करें ना करें आपको इनकम रिसीव होगी। एक्टिव इनकम में आप काम करेंगे, इन्वॉल्व रहेंगे तो ही वो मिलेगी। थर्ड है फोर्स स्केड्यूल एंड नो स्केड्यूल बाय फ्रीडम। एक्टिव इनकम में अब आप जॉब कर रहे हैं तो स्केड्यूल जो है आपका वो फोर्स स्केड्यूल होता है, आपको फिक्स टाइमिंग पे काम करना ही करना है। आपने जो सीनियर होंगे, जो आपके बॉस होंगे, उनकी बात आपने माननी ही मानी, आपको उनके अंडर काम करना पड़ेगा। लेकिन पैसिव इनकम आपको तब मिलती है जब आपका कोई स्केड्यूल नहीं होता, अपनी मर्ज़ी से काम करते हैं, जितना काम करना है उतना काम करते हैं, आपके पास फ्रीडम होती है। फोर्थ है लेस रिस्क बाय लेस रिवॉर्ड, मोर रिस्क बाय बिग रिवॉर्ड। एक्टिव इनकम में रिस्क कम होता है, रिवॉर्ड ज़्यादा कम होता है। अब क्या चीज़ आ जाती है कि रिस्क किस तरह से कम होता है कि आपको पता है आपने पूरा महीना जॉब पे जाना है, पूरा महीना आप लगातार जॉब पे जाएंगे, अपना 100% देंगे, तो आपको जो इन रिटर्न 15-20,000 है वो मिल जाएंगे। पैसिव इनकम में क्या चीज़ है कि रिस्क ज़्यादा होता है, रिस्क ज़्यादा लेंगे तो आपको जो रिवॉर्ड है वो भी बड़ा मिलेगा। इसके बाद एक्टिव इनकम में है नो इन्वेस्टमेंट नीडेड और पैसिव में है इन्वॉल्व इन्वेस्टमेंट। एक्टिव इनकम के लिए आपको इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड नहीं होती, आपने पूरी लाइफ जो अपनी स्टडी पे, अपनी डिग्रीज़ पे अमाउंट लगाई होती है वो आप पे इन्वेस्टमेंट होती है। उसके बाद आप जो डायरेक्टली जॉब पे चले जाते हैं, आपको जॉब मिल जाती है। पैसिव इनकम में क्या चीज़ आ जाती है कि पैसिव इनकम में आपको इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है। आप अभी अपने प्रेजेंट में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो फ्यूचर में जाके आपको उसका बेनिफिट मिलेगा। एक्टिव इनकम में क्या चीज़ है स्टेडी इनकम और पैसिव इनकम है कैश फ्लो स्ट्रीम। अब एक्टिव इनकम में क्या चीज़ आ जाती है कि आपकी इनकम जो है वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती है, स्टेडी होती है, स्लोली बढ़ती है। अब जो भी पर्सन जॉब करने उन्हें पता होगा कि 1 साल बाद जाके जॉब्स में इंक्रीमेंट लगता है, फिर वो गवर्नमेंट जॉब हो या प्राइवेट जॉब हो, 1 साल बाद जाके इंक्रीमेंट लगता है 1,000-2,000 का। और पैसिव इनकम में क्या चीज़ होती है कि कैश फ्लो स्ट्रीम होती है, यानी कि आपकी जो इनकम है वो तेज़ी से बढ़ती है। क्योंकि आपकी टीम बड़ी होती है, टीम इंक्रीज़ होती जाएगी, आपके अंडर लोग काम कर रहे होंगे, तो आपकी जो इनकम है वो ज़्यादा जल्दी इंक्रीज़ होगी। पैसिव इनकम, ये डिफरेंस एक्टिव इनकम है और पैसिव इनकम में। एग्जांपल दूँ मैं आपको, तो एक्टिव इनकम में आप कोई टीचर की एग्जांपल ले लें और पैसिव इनकम में उसी टीचर के जो बॉस हैं, स्कूल के, कॉलेज के प्रिंसिपल या डायरेक्टर, उनके एग्जांपल ले लें। अब क्या है कि डायरेक्टर ने अमाउंट लगा के स्कूल बनाया, टीचर्स रखे, पैसिव इनकम अर्न कर रहे हैं, टीचर्स पढ़ा रहे हैं और वो क्या कर रहे हैं, टीचर जो है वो एक्टिव इनकम अर्न कर रहे हैं। सो ये डिफरेंस है एक्टिव इनकम में और पैसिव इनकम में। नेक्स्ट हम देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। नेक्स्ट है एक्टिव इनकम वर्सेस पैसिव इनकम। अब पूरे वर्ल्ड में जितने भी लोग हैं, जो भी वर्किंग कैटेगरी में आते हैं, जो लोग काम कर रहे हैं, वो इन 4 पॉइंट्स में डिवाइड होते हैं। इसको कहा जाता है ESBI मॉडल। ESBI मॉडल, E फॉर एम्प्लॉय, S फॉर सेल्फ एम्प्लॉय, B फॉर बिजनेस ओनर एंड I फॉर इन्वेस्टर। अब जो एम्प्लॉय होता है, वर्क फॉर अदर, वो दूसरों के लिए काम करता है, किसी के अंडर काम करता है, वो अपने लिए काम नहीं कर रहा, वो दूसरों के लिए काम कर रहा होता है और जिसकी उसको सैलरी मिल रही होती है। सेल्फ एम्प्लॉय में क्या चीज़ है, वर्क फॉर सेल्फ। सेल्फ एम्प्लॉय जो होते हैं वो अपने लिए काम करते हैं, जैसे किसी की शॉप है, कोई रिक्शा ड्राइवर है, कोई कार ड्राइवर है, तो वो क्या चीज़ है कि वो अपने लिए काम कर रहे हैं, ठीक है। काम अपनी मर्ज़ी से करेंगे, अपने टाइम पे करेंगे, अपनी मर्ज़ी से करेंगे, लेकिन क्या चीज़ है कि आपकी इनकम है आपको तभी मिलेगी जब आप काम करेंगे। काम नहीं करें तो आपको इनकम भी आपकी रिसीव नहीं होगी। सो जो एम्प्लॉय है और सेल्फ एम्प्लॉय है, ये दोनों आ जाते हैं एक्टिव इनकम में। यू स्टॉप वर्किंग, यू स्टॉप अर्निंग, आप काम करना छोड़ देंगे, आपकी अर्निंग भी रुक जाएगी। इसके बाद पैसिव इनकम में क्या चीज़ आती है, बिजनेस ओनर। बिजनेस ओनर अदर वर्क्स फॉर यू। अब दूसरे लोग आपके लिए काम करें, जैसे एम्प्लॉय है वो किसके लिए काम कर रहे हैं, बिजनेस ओनर के लिए काम कर रहे हैं। और इन्वेस्टर में क्या चीज़ आ जाती है, मनी वर्क्स फॉर यू, कि आपने, जो इन्वेस्टर होते हैं ना, वो कहते हैं कि उन्हें काम ना करना पड़े, उन्हें प्रॉफिट आता रहे, तो वो क्या करते हैं, जो उनकी सेविंग्स होती हैं वो इन्वेस्ट कर देते हैं। उसके बाद वहाँ से वो प्रॉफिट लेते रहते हैं। तो जो पैसे हैं आपके, वो पैसे आप लगाते हैं, वो पैसे आपको बेनिफिट देते हैं इन रिटर्न। तो ये आ जाता है पैसिव इनकम में। अर्निंग नॉट डिपेंडेंट ऑन योर प्रेजेंस।
अब यहाँ पे क्या चीज़ है कि जो आपकी अर्निंग है वो इस चीज़ पर डिपेंड नहीं कर रही कि आप प्रेजेंट हैं कि नहीं है, आप कोई काम करें कि नहीं करें। आपकी अर्निंग जो है वो आपको हर सूरत मिलनी ही मिलनी है, फिर चाहे आप अपने बिज़नेस में जाएँ ना जाएँ। आप ये जाकर देखें कि आपकी अमाउंट कहाँ इन्वेस्ट हुई है, कहाँ नहीं इन्वेस्ट हुई, आपको इनकम रिसीव होगी। तो एक्टिव इनकम में आ जाता है एम्प्लॉय एंड सेल्फ एम्प्लॉय, और पैसिव इनकम में आ जाता है बिज़नेस ओनर एंड इन्वेस्टर। सो ये डिफरेंस है एक्टिव इनकम में और पैसिव इनकम में। इस मॉडल को कहा जाता है ESBI मॉडल। अभी आप लोगों की मर्ज़ी है, आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन सी कैटेगरी में आना चाहते हैं। आप एम्प्लॉय बनना चाहेंगे, आप सेल्फ एम्प्लॉयमेंट करना चाहते हैं, आप बिज़नेस ओनर बनना चाहेंगे, या आप इन्वेस्टर बनना चाहेंगे। एक्टिव इनकम बेहतर है, पैसिव इनकम बेहतर है, आप कौन सी चूज़ करना चाहेंगे ये टोटली आप पे डिपेंड करता है। आपको नॉलेज दे दिया कि आप फॉरएवर जो है वो कौन सी कैटेगरी में आता है, वो बिज़नेस ओनर की कैटेगरी में आता है कि आप अपने बिज़नेस के ओनर होते हैं, दूसरे लोग आपके लिए काम करें। आपकी टीम यहाँ पे क्या चीज़ है कि टीम अपने लिए काम कर रही होती है, लेकिन क्या चीज़ है कि उसका बेनिफिट आपको भी मिले। तो आपने एक बिज़नेस को स्टार्ट कर लिया, आपको पैसिव इनकम आएगी, आप काम करें ना करें आपको इनकम रिसीव होगी। आपकी टीम बनी हुई है, आपकी टीम बनी हुई है, जिस टीम को आपने क्या करना है, जिस टीम को आपने गाइड करना है अपने अकॉर्डिंगली, जस्ट आपने अपनी टीम को गाइड करना है, टीम को मोटिवेट करना है, और आपको जो आपकी पैसिव इनकम है वो रिसीव होती है। नेक्स्ट है एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम और बोथ। अब यहाँ पे क्या चीज़ है कि दोनों में से बेहतर ऑप्शन कौन सा है। एक्टिव इनकम में क्या चीज़ होता है, गिव्स अप अ पोर्शन ऑफ योर टाइम इन ऑर्डर टू मेक मनी। कि आप क्या करते हैं कि अपना टाइम देते हैं, क्यों देते हैं, ताकि आप क्या बना सके, पैसे बना सके, अपनी सैलरी जनरेट कर सके। टाइम नहीं देंगे, काम नहीं करेंगे तो आपको आपकी एक्टिव इनकम रिसीव नहीं होगी। पैसिव इनकम क्या है, वो इनकम होती है जो आप अर्न करते हैं एज अ रिज़ल्ट ऑफ एफर्ट डन इन द पास्ट। अब क्या है कि उन एफर्ट्स के रिज़ल्ट में आपको पैसिव इनकम मिलती है जो कि आपने पास्ट में की हो, आपने पास्ट में एफ़र्ट्स किए हैं, आपने पास्ट में इन्वेस्टमेंट किया है, और वो भी ज़्यादा टाइम स्पेंड किए बगैर। तो उसके बाद उसका फ्यूचर में जो रिज़ल्ट आपको मिलता है वो आपकी होती है पैसिव इनकम, जो कि मैंने आपको बिज़नेस ओनर में भी बताया और मैंने आपको इन्वेस्टर में भी बताया। तो अब इनमें दोनों में से बेहतर ऑप्शन कौन सा है ये आप देखेंगे। नेक्स्ट है ऑल लेवल्स आर परमानेंट। अब फॉरएवर के बारे में मैं बता देती हूँ आपको फॉरएवर में कौन से लेवल्स हैं, आपको किस लेवल कौन सा लेवल मिलता है, कितनी इनकम किस लेवल पे आप जनरेट करते हैं। फर्स्ट है प्रेफर्ड कस्टमर। प्रेफर्ड कस्टमर वो होते हैं जिनकी आईडी एक्टिवेट हो गई होती है। सेकंड है असिस्टेंट सुपरवाइज़र 2cc, सुपरवाइज़र 25cc, असिस्टेंट मैनेजर 75cc एंड मैनेजर 120cc। असिस्टेंट सुपरवाइज़र जो होता है आप लेवल अचीव करते हैं तो 30% काउंट है, यानी कि 30% जो है वो आपको मिलता है। आपकी 1% की जो जॉइनिंग का प्रॉफिट होता है वो 5% आपका पर्सनल बोनस होता है, जो कि आपको एस बनने पे आपकी आईडी पे मिलता है, और 30% रेफरल होता है, जो कि वहाँ आप 1% जॉइन करवाते हैं तो उसका जो बेनिफिट आपको मिलता है। उसके बाद है 25cc सुपरवाइज़र। अब 30% काउंटर कहाँ से मिला है, जो कि आपके अंडर असिस्टेंट सुपरवाइज़र 12 असिस्टेंट सुपरवाइज़र वर्क कर रहे हैं, उनसे जो आपको आपकी पैसिव इनकम आती है वो 30% मिलती है। पर्सनल बोनस जो आपका होता है वो 8% हो जाता है, और जो 1% की 1 रेफरल की जॉइनिंग प्रॉफिट है वो 33% आपको मिलता है। देन असिस्टेंट मैनेजर 75cc। अब यहाँ पे क्या चीज़ है कि 30% काउंटर है, 30% आपको आपके अंडर सुपरवाइजर और असिस्टेंट सुपरवाइजर्स के थ्रू आ रहा है, 13% आपकी आईडी पे आपका पर्सनल बोनस होता है, और 38% आपको मिलता है 1% की जॉइनिंग का प्रॉफिट। 120cc मैनेजर लेवल पे 30% काउंटर होता है, 30% आपको मिल रहा है आपके असिस्टेंट सुपरवाइज़र और असिस्टेंट मैनेजर से, 18% आपका पर्सनल बोनस होता है, और 43% आपको मिलता है 1% की जॉइनिंग का प्रॉफिट। जैसे लेवल बाय लेवल आपकी एक्टिव इनकम इंक्रीज़ होती है, वैसे ही लेवल बाय लेवल आपकी पैसिव इनकम भी इंक्रीज़ होती है। असिस्टेंट सुपरवाइज़र लेवल पे आपको मिलती है एक्टिव इनकम, क्योंकि तब आपकी टीम जनरेट नहीं होती। इसके बाद आता है सुपरवाइज़र। सुपरवाइज़र पे आपको मिलती है पैसिव इनकम 40 to 50,000, तब आपकी टीम में 12 पर्सन्स होते हैं, जिनकी वजह से आपको आपकी पैसिव इनकम मिलती है। असिस्टेंट मैनेजर पे भी आपको पैसिव इनकम मिलती है 1 से 1.5 लाख, और मैनेजर लेवल पे आपको मिलती है पैसिव इनकम 2 to 2.5 लाख। अब लेवल बाय लेवल आपकी एक्टिव इनकम इंक्रीज़ करी है, इसी तरह से आपकी पैसिव इनकम भी इंक्रीज़ करती है। 1% की जॉइनिंग का जो मेंशन है वो। इसके बाद मैं आपको कुछ चेक शो करवाती हूँ। सबसे पहले सीनियर मैनेजर सरकाशिफ असलम का चेक 7 फिगर अर्नर है, 1 मंथ में 23 लाख प्लस का चेक इन्होंने अपना जनरेट किया, जिसमें इनकी पैसिव इनकम भी है और एक्टिव इनकम भी है। ये हमारी टीम के CEO हैं, मिलीनियर्स 23 के CEO हैं मोहम्मद काशिफ असलम, जिनका चेक आपको शो हो रहा है कि इन्होंने 23 लाख प्लस का चेक बनाया। देन हम रुबाब गुल, जिनका चेक 4,58,000 का है,
रुबाब गुल मैनेजर लेवल है, मैनेजर हैं इस टाइम पे, और इनका चेक आपके सामने के 4,58,000 का चेक है, जिसमें इनकी एक्टिव इनकम भी ऐड है और इनकी पैसिव इनकम भी है। इसके बाद नेक्स्ट है असिस्टेंट मैनेजर नुमान खान, इनका चेक भी आपको शो हो रहा है 2,10,000 है। अब इसमें इनकी एक्टिव इनकम भी है और इनकी पैसिव इनकम भी है। जो ज़्यादा पोर्शन है वो पैसिव इनकम का है, जो कम पोर्शन है वो उनकी एक्टिव इनकम का है। आप पे डिपेंड करता है कि आपकी एक्टिव इनकम कितनी सी है। नेक्स्ट सुपरवाइज़र हैं कनीज़ ज़हरा, सुपरवाइज़र इनका लेवल है 1,30,000 का चेक है, जिसमें इनकी पैसिव इनकम भी ऐड है और इनकी एक्टिव इनकम भी। उसके बाद है उशबल सयाम, सेम चीज़ 1,40,000 एक्टिव इनकम भी पैसिव भी। और लास्ट मेरा चेक है अरफा हुसैन असिस्टेंट सुपरवाइज़र 42,000 का चेक है, जो कि टोटली एक्टिव इनकम है, जो कि मैंने अपनी एक्टिव इनकम अर्न की है सिर्फ़ और सिर्फ काम करके, पर्सन ज्वाइन करवा के। नेक्स्ट अब जो आपको इशू हो रहा है ये है सक्सेस ट्री, से कहा जाता है सक्सेस ट्री। अब इसमें क्या चीज़ आ जाती है कि सक्सेस आपको कभी भी शॉर्टकट से नहीं मिलती। कुछ पॉइंट्स होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं, कुछ स्टेप्स होते हैं जिन्हें आपने फॉलो करना होता है, उसके बाद आपको सक्सेस मिलती है। अगर कोई आपको ये कहता है ना कि आपको शॉर्टकट से सक्सेस मिल जाएगी, तो ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे सबसे पहली चीज़ क्या है, गोल्स। गोल्स इंपॉर्टेंट हैं। आप गोल्स अपने बनाए, गोल्स नहीं है तो आप फॉरएवर नहीं कर सकते। आपके गोल्स बन गए कि आप अपनी लाइफ में क्या अचीव करना चाहते हैं, उसके बाद आपने आइडियाज़ लेने होते हैं कि किस तरह से आप अपने गोल्स को अचीव करेंगे, क्या क्या पॉइंट हैं जो फॉलो करेंगे, क्या क्या काम है, क्या क्या स्टेप्स है जो आप फॉलो करेंगे तो आपको सक्सेस मिलेगी। जिन्हें आपने प्लानिंग करनी होती है कि आप कितने से टाइम में कौन सा लेवल अचीव करना चाहते हैं, कितने से टाइम में क्या चीज़ आप अर्न करना चाहते हैं, कितना अर्न करना चाहते हैं, क्या चीज़ अचीव करना चाहते हैं, आपने प्लानिंग कर ली। उसके बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंट है टीम एंड टीम वर्क। अब यहाँ पे क्या चीज़ आ जाती है कि आपकी टीम और टीम वर्क मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसके बगैर आप बिल्कुल भी नेटवर्क मार्केटिंग नहीं कर सकते। जो बंदा ये सोचता है ना कि नेटवर्क मार्केटिंग अकेले कर लेगा, इंडिविजुअली कर लेगा, वो बिल्कुल गलत सोचता है। ऐसा पॉसिबल ही नहीं होता कि आप नेटवर्क मार्केटिंग अकेले कर ले। टीम और टीम वर्क बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इसके बाद बिज़नेस का प्लेटफॉर्म आपको दिया जा रहा है। परफॉर्मेंस आपकी और आपकी टीम की डिपेंड करती है। जितनी अच्छी परफॉर्मेंस उतनी जल्दी आपको आपकी टीम की ग्रोथ मिलती है, कस्टमर आपको मिलते हैं थ्रू लीड जनरेशन। सपोर्ट होती है आपके साथ, आपके अपलाइन की, आपके सीनियर अपलाइंस की। जो पर्सन आपको लेके आ रहा है वो आपको डे 1 से लेके लास्ट डे तक सपोर्ट करेगा, आपको गाइड करेगा। स्ट्रेटजी आप अपनी टीम के अकॉर्डिंगली बना सकते हैं कि आप क्या चीज़ फॉलो करना चाहते हैं। इसके बाद है अपॉर्चुनिटी आपको दी जा रही है जो कि फॉरएवर है। कंपटीशन आपका होगा डिफरेंट टीम्स के साथ, डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के साथ। मार्केटिंग आपने यहाँ पे करनी है। सेल्स का फैक्टर है क्योंकि कंपनी डायरेक्ट सेल की है। वेंचर होता है, रिस्क होता है कि जो पर्सन रिस्क लेता है बिजनेस में वही सक्सेसफुल होता है। लास्ट है इनोवेशन। इसके बाद सक्सेस स्टोरीज शेयर करते हैं। सबसे पहले है रॉल्फ किप। फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स के जो टॉप अर्नर हैं वो हैं रॉल्फ किप, जो कि बिलोंग करते हैं जर्मनी से। अब इनकी पर मंथ इनकम की बात करें तो ये पर मंथ $7 लाख अर्न कर रहे हैं थ्रू दिस प्लेटफॉर्म फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स। इसके बाद फॉरएवर के तो ये टॉप अर्नर हैं। हम बात करें वर्ल्ड के टॉप अर्नर्स की, तो वर्ल्ड के टॉप अर्नर्स में ये 3rd नंबर पे मार्क होते हैं। इन्होंने फॉरएवर को ज्वाइन किया था जून 1995 में, और 1995 से लेके अभी तक 2022 तक इनकी जो एस्टिमेटेड अर्निंग है कि फॉरएवर से अभी तक ये कितना अर्न कर चुके हैं वो है $100 मिलियन। अब इस अमाउंट को आप गूगल पे जाके पाकिस्तानी करेंसी में कन्वर्ट कर सकते हैं। आपको आइडिया हो जाएगा कि अभी तक ये फॉरएवर से कितना अर्न कर चुके हैं और अभी पर मंथ फॉरएवर में ये कितना अर्न कर रहे हैं। फॉरएवर के टॉप अर्नर हैं रॉल्फ किप, बिलोंग कहाँ से करते हैं, जर्मनी से, और अभी तक ये फॉरएवर के थ्रू $100 मिलियन अर्न कर चुके हैं। जब आप इसको पाकिस्तानी करेंसी में कन्वर्ट करेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि कितनी बड़ी अमाउंट है जो कि फॉरएवर से अर्न कर चुकी हैं अभी तक, और पर मंथ ये कितना सा इस प्लेटफॉर्म के थ्रू अर्न करें। नेक्स्ट है रीटा एंड स्टीवन हेल्मी। रीटा एंड स्टीवन हेल्मी बिलोंग करते हैं हंगरी से। डायमंड सफायर मैनेजर लेवल पे वर्क कर रहे हैं। हस्बैंड वाइफ हैं। इन्होंने खुद तो ज्वाइन किया स्टेबल हुए इस प्लेटफॉर्म में सक्सेसली। अपने साथ साथ अपने बेटे को ज्वाइन करवाया जो कि यंग बॉय हैं 20 ईयर्स ओल्ड बेंस हेल्मी। इन्होंने भी अपना वर्क स्टार्ट किया, अपने मैनेजर लेवल को इन अ वेरी शॉर्ट टाइम अचीव किया। तो ये पूरी फैमिली है जो कि फॉरएवर में वर्क कर रही है। इन्होंने फॉरएवर को ज्वाइन किया, खुद को स्टेबल किया, खुद को इंडिपेंडेंट किया, अपने साथ साथ अपनी 3 जनरेशन्स तक को फॉरएवर में ये स्टेबल कर चुके हैं अभी तक। नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे पास मोहम्मद काशिफ असलम, जो कि बिलोंग करते हैं पाकिस्तान से।
CEO है मिलीनियर्स 23 के इस टीम के, जिसके थ्रू आप ट्रेनिंग ले रहे हैं। इस टीम को स्टार्ट किया था मोहम्मद काशिफ असलम ने आज से 2 साल पहले टीम को स्टार्ट किया और अभी तक ये नेटवर्क क्रिएट कर चुके हैं 1000+ पर्सनस का। ही इज़ वर्किंग एज सीनियर मैनेजर एंड ही इज़ 7 फिगर अर्नर। सीनियर मैनेजर लेवल पर वर्क कर रहे हैं और अर्न कर रहे हैं 7 फिगर इनकम। 7 फिगर अर्नर वो होते हैं जो कि पर मंथ 10 लाख से ज़्यादा अर्न कर रहे होते हैं ना। इन्होंने खुद तो सक्सेस ली, फॉरएवर को ज्वाइन किया, अपने साथ साथ अपनी टीम में 200% अपनी तरह के लीडर जनरेट किए, बनाए, जो कि पर मंथ 6 फिगर अर्न कर रहे हैं। विच मीन्स कि वो लोग जो कि पर मंथ 1 लाख से ज़्यादा अर्न करें इस प्लेटफॉर्म में, जिसमें से 90% जो हैं स्टूडेंट्स हैं जो कि अपनी स्टडी भी कर रहे हैं और साथ साथ ऑनलाइन बिजनेस करके एक जॉब पर्सन से ज़्यादा, एक हैवी डिग्री होल्डर से ज़्यादा अर्न करें। अब नेक्स्ट है हमारे पास रुबाब गुल। रुबाब गुल की बात करें तो ये भी बिलोंग करती हैं पाकिस्तान से। मिलीनियर्स 23 टीम में मैनेजर लेवल पे वर्क कर रही हैं। रुबाब गुल मेरी इंस्पिरेशन है, मेरी मोस्ट फेवरेट है और मेरी अपलाइन भी है, जिनके थ्रू मैंने इस प्लेटफॉर्म को ज्वाइन किया। अब यहाँ इनकी बात करें तो 22 ईयर्स ओल्ड यंग पाकिस्तानी एंटरप्रेन्योर है। 22 इनकी एज है। इसके बाद शी इज़ वर्किंग एज मैनेजर एंड शी इज़ ऑल्सो 6 फिगर अर्नर। अब इन्होंने अपना मैनेजर लेवल अचीव किया, अभी ये मैनेजर लेवल पे वर्क कर रही हैं। एक बड़ी टीम है इनके अंडर और 6 फिगर अर्नर हैं, विच मीन्स कि ये पर मंथ 1 लाख से ज़्यादा अर्न करी हैं। 22 की एज में स्टूडेंट हैं अभी और पर मंथ 5 to 6 लाख अर्न करी हैं फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स के थ्रू। अब बात करें कि अब इन्होंने अपना मैनेजर लेवल अचीव कैसे किया, तो मैनेजर लेवल अचीव करने में इन्होंने जस्ट 3 मंथ्स लिए। अपने बिगनर लेवल से मैनेजर लेवल को हिट करने में इन्हें सिर्फ और सिर्फ 3 मंथ्स लगे। अब बिगनर्स लेवल कौन सा, ये वो लेवल होता है जो कि आप सबका, जो सब ट्रेनिंग ले रहे होते हैं उन्हें कहा जाता है बिगनर। और बिगनर लेवल से मैनेजर लेवल को अचीव किया, अपनी टीम जनरेट की, 120 CC अचीव किया, 60 to 70% की टीम बनाई सिर्फ और सिर्फ 3 मंथ्स में। लास्टली एक इंटरनेशनल मैगज़ीन है नेम्ड एज इंटरनेशनल पब्लिकेशन है फिल्म डेली मीडिया, जिसमें इनका आर्टिकल आया था एज पाकिस्तानी यंगेस्ट एंटरप्रेन्योर, वो आप पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट है नवीन वर्मा। नवीन वर्मा बिलोंग करते हैं इंडिया से। अब इन्होंने इस कंपनी को ज्वाइन किया 3 फरवरी को। इंडिया से बिलोंग करते हैं। अब यहाँ पे पिक्चर शो हो रही है, जोमेटो बॉय टू ए सेल्फ मेड मिलीनियर। एक फ़ूड डिलीवरी बॉय थे और फूड डिलीवरी बॉय से ये क्या बने, सेल्फ मेड मिलीनियर, यानी कि खुद इन्होंने स्टेप लिए, खुद अपने आप को स्टेबल किया, खुद रिस्क लेके अपने आप को बिज़नेस में इन्होंने इन्हांस किया और अपने लेवल्स को अचीव किया। अब इन्होंने इस प्लेटफॉर्म को ज्वाइन किया था 3 फरवरी को, अपने मैनेजर लेवल को अचीव किया। विद इन 1 मंथ अपनी इनकम को 3 फिगर से 6 फिगर में कन्वर्ट किया। 3 फिगर इनकम मतलब कि ये जब फूड डिलीवरी बॉय थे तो ये सिर्फ और सिर्फ हंड्रेड्स में अर्न कर रहे थे, और जब इन्होंने इस प्लेटफॉर्म को ज्वाइन किया, यहाँ पे वर्किंग की, अपना लेवल विद इन 1 मंथ अचीव किया और अपनी इनकम को 6 फिगर बनाया। लास्ट है कृष्णा अरोरा। कृष्णा अरोरा की बात करें तो ये इंडिया से बिलोंग करते हैं, इंडिया के यंगेस्ट एंटरप्रेन्योर हैं। कुछ साल पहले इन्होंने इस प्लेटफॉर्म को ज्वाइन किया। अब अपने साथ साथ मिलियंस ऑफ पर्सन्स को इंस्पायर किया कि वो भी MLM की फ़ील्ड में, मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनी की फ़ील्ड में सक्सेसफुल हो सके। जो लोग कंपनीज़ को ज्वाइन करना चाहते थे, नेटवर्क मार्केटिंग करना चाहते थे और नहीं कर पा रहे थे या मोटिवेटेड नहीं थे, उन्हें कृष्णा अरोरा ने ये बात दिखाई कि अगर एक यंग एज में एक छोटा सा इंसान, एक कम एज का इंसान अपना लेवल अचीव कर सकता है, मिलीनियर बन सकता है, तो आप भी बन सकते हैं। इनकी अर्निंग की बात करें तो ये पर मंथ इंडियन 12 लाख अर्न कर रहे हैं। अब इस करेंसी को, इंडियन करेंसी को भी आप कन्वर्ट करना चाहें तो गूगल से कर सकते हैं। 30 लाख प्लस इनका बन जाती है पर मंथ की जो इनकम है इन अ वेरी यंग एज। सो ये कृष्णा अरोरा की स्टोरी थी कि इंडिया के यंगेस्ट एंटरप्रेन्योर है, अपने साथ साथ मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ पर्सन्स को इंस्पायर किया कि वो उनकी टीम में ज्वाइन करें। ओके, सो दिस वाज ऑल फ्रॉम माय साइड। आई होप मैंने आपके सारे पॉइंट्स क्लियर कर दिए। टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया। अब इन मीटिंग का, इस सेशन का, इन टॉपिक्स का मेन रीज़न क्या था कि मैंने ये क्यों चूज़ किया। एक्टिव पैसिव इनकम एंड सक्सेस स्टोरीज। अब आप यहाँ पे इनकम जनरेट करने आ रहे हैं, इंडिपेंडेंट होने आ रहे हैं, तो आपको आइडिया होना चाहिए कि कितनी टाइप की इनकम्स होती हैं, कौन सी इनकम आप किस लेवल पे जनरेट कर सकते हैं, कौन सी इनकम आपके लिए बेस्ट होती है, कौन सी इनकम में ज़्यादा आपको बेनिफिट मिलेगा। इसके अलावा एक्टिव पैसिव इनकम के बारे में आपको बता दिया। सक्सेस स्टोरीज आपसे शेयर करने का मेन रीज़न ये था कि आपको मोटिवेशन मिले। मोटिवेशन के बगैर आप कोई भी काम नहीं कर सकते। 2 दिन करेंगे उसके बाद छोड़ देंगे, लेकिन आपको साथ साथ मोटिवेशन मिलती रहेगी, आप मोटिवेटेड रहेंगे तो आप अपने वर्क में अपना 100% देंगे। और यहाँ पे मैंने आपसे पाकिस्तान के लोगों की भी स्टोरी शेयर की, इंडिया की भी की, फॉरेन कंट्रीज़ की भी की, कि इन सब ने फॉरएवर को ज्वाइन किया था, यहाँ से सक्सेस लिया इन अ वेरी यंग एज, बड़े ही शॉर्ट टाइम में अपने लेवल्स अचीव करके खुद को इंडिपेंडेंट किया है। इंडिपेंडेंट आप कभी भी जॉब्स के थ्रू नहीं हो सकते। इंडिपेंडेंट होने के लिए आपको बिज़नेस स्टार्ट करना पड़ेगा।
ये प्लेटफॉर्म ज्वाइन करने से पहले मैं भी यही चीज़ सोचती थी कि मैं अपनी डिग्री कंप्लीट करूँगी, जॉब करूँगी और फिर इंडिपेंडेंट होंगी। लेकिन मुझे ये समझ आ गया इस प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करने के बाद कि इंडिपेंडेंट होने के लिए आपको बेशुमार अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं। उन अपॉर्चुनिटीज़ को हम ये सोच के छोड़ देते हैं कि ये स्कैम है, ये फ्रॉड है। हर अपॉर्चुनिटी फ्रॉड या स्कैम नहीं होती। आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिल रहा है जहाँ से आप अपने आप को सिक्योर कर सकते हैं, खुद इंडिपेंडेंट हो सकते हैं, यंग मिलीनियर बन सकते हैं। तो इसको जॉइन करें, हमारे साथ वर्किंग करें और हमारे साथ फर्दर सक्सेस लेके खुद को और अपनी फैमिली के फ्यूचर को सिक्योर करें। बाकी आपके जो भी क्वेश्चंस हैं, जो भी क्यूरीज़ हैं, वो आप मुझसे पूछिए, जिनके मैं आंसर आपको करती हूँ।